وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور और तुम्हें जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे अपने ही करतूतों की सबब से आती है और वो बहुत से कसूरों को माफ भी कर देता है। अगर अल्लाह ताला इंसान को उनकी गलतियों का बदला देने लगे तो जमीन पर इंसान तो बड़ी दूर की बात है किसी जानदार को भी जिंदा ना छोड़े। हम खुद देखते हैं दिन में कितनी गलतियां करते हैं लेकिन अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ करता चला जाता है। और तुम अल्लाह को जमीन में आजिज नहीं कर सकते और अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई कारसाज है और ना कोई मददगार। और उसकी निशानियों में से वो जहाज हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह नजर आते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो हवा को साकिन कर दे और वो सतह समंदर पर खड़े के खड़े रह जाएं। इतने द्यो हैकल जहाज ना तो फिजा में उड़ सकते हैं और ना ही जमीन में सफर कर सकते हैं। जो बहरी जहाज होते हैं पूरे पूरे शहरों की तरह होते हैं। तो इतने बड़े जहाज को अल्लाह ताला समंदर के सीने पर सफर करने वाला बना देता है। अगर वो चाहे हवा को ठहरा ले और वो सतह समंदर पर खड़े के खड़े रह जाएं। इस बात में भी सबर करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ मोमिन नहीं कहा बल्कि सब्बार और शुक्र कहा। सबर करना और शुक्र करना ये मोमिन की दो बुनियादी निशानियां हैं। इसके बगैर ईमान मुकम्मिल नहीं होता। तकलीफ आती है सबर करता है,
नेमत मिलती है शुक्र करता है। इसमें हर शुक्र गुजार और सब्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। या अल्लाह ताला इनके करतूतों के सबब इनको हिलाक कर दे और वो बहुत से गुनाहों को माफ भी कर देता है। और वो लोग जो हमारी आयत में झगड़ते हैं वो जान लें कि अब उनके लिए कोई जाए पना नहीं है। जो भी तुम साजो सामान दिए गए हो तो ये दुनिया की जिंदगी का सामान है, और जो अल्लाह के पास है जन्नत में वो बेहतर है और ज्यादा बाकी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और जो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। जो दुनिया में दिया गया है ये तो दुनिया का साजो सामान, और ये दुनिया का साजो सामान अल्लाह ताला ने मोमिन काफिर सबको दिया, ये सबको दिया है। लेकिन जो आखिरत का साजो सामान है वो अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने मोमिन बंदों के लिए खास रखा है। वहां काफिरों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आग है जो इनका इस्तेकबाल करेगी। और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है और बाकी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो आखिरत की नेमतें हैं ये मैंने कैसे लोगों के लिए छुपा रखी हैं। और वो लोग, उनकी पहली सिफ्त ये होती है वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। ईमान के बगैर कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूलियत नहीं पाता। तौहीद तमाम नेक अमल की बुनियाद है। वो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह पर ही तवक्कुल करते हैं, और वो लोग कबीरा गुनाहों से बचते हैं। आपको पता है 7 कबीरा गुनाह हैं। लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो क्या हैं। आपने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, जादू करना, किसी को नाहक कत्ल कर देना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जिहाद में दुश्मन के मुकाबले में पीठ फेर कर भाग जाना, और बोली बाली पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाना। और वो लोग कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करते हैं और बेहयाई के कामों से बचते हैं, और जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो माफ कर देते हैं। ये सिफ्त भी अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार की है, खास तौर पर यहाँ पे जिक्र की है। वो लोग कबीरा गुनाहों से बचते हैं, बेहयाई के कामों से बचते हैं, और जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो माफ कर देते हैं। और वो लोग अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, और उनके मामले बाहमी मशवरे से तय पाते हैं। मशवरा करने का मकसद ये होता है कि तमाम उस मसले के तमाम पहलू इंसान के सामने आ जाएं, और उसके बाद फिर इंसान बेहतर फैसला करने के काबिल हो जाता है। और उनका मामला आपस में मशवरे के साथ होता है, और हमने उनको जो रिज़्क दिया वो उसमें से खर्च करते हैं। और वो लोग जब उनको कोई ज्यादती उन पर करे तो वो उसका बदला ले लेते हैं, और बुराई का बदला उतनी ही बुराई है जैसे किसी ने बुराई की थी। लेकिन जो शख्स माफ कर दे और इस्लाह करे तो उसका अजर तो अल्लाह के जिम्मे है, क्योंकि अल्लाह ताला जालिम लोगों से मोहब्बत नहीं करता। जितनी किसी ने ज्यादती की उससे ज्यादा ज्यादती करना जुल्म है, और अल्लाह ताला को जालिमों से मोहब्बत नहीं है। तो यहाँ पे 8 सिफात बताई गई हैं उन नेक लोगों की जिनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार कर रखी है। वो लोग ईमान लाने वाले होते हैं, अपने रब पर भरोसा करते हैं। दुनिया की मुश्किलात में जब उन्हें कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार होते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, वो मेरी जरूर मदद करेगा और मेरे साथ रहमत का मामला करेगा। और वो लोग कबीरा गुनाहों से बचते हैं। चौथी बात, जब उनको गुस्सा आए तो माफ कर देते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामले मशवरे से तय करते हैं, और जो जो हमने उन्हें रिस्क दिया, जो जो नेमतें हमने उन्हें अता की, उन सब में से अल्लाह के लिए खर्च करते हैं, अपनी आखिरत की तैयारी के लिए। वो खा औलाद हो, खा वो माल हो, खा उम्र हो, खा वक्त हो, खा जिंदगी हो, खा उनकी सलाहियतें हो, तमाम में से अल्लाह की खातिर अपनी आखिरत की तैयारी के लिए खर्च कर देते हैं। और उन लोगों पर जब कोई ज्यादती करता है तो वो उसका बराबर बदला लेते हैं। और जो कोई माफ कर दे और इस्लाह कर दे
تو उसका अजर तो अल्लाह ही के जिम्मे है। इस आयत में हमें इनडायरेक्टली ये भी बताया कि इस्लाह माफ करने से ही होगी। मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ, गाली का जवाब गाली से देने से इस्लाह नहीं होती। अगरचे आपको अल्लाह ने इस बात की भी इजाजत दी है, लेकिन जब तक आप जख्म के ऊपर जख्म लगाएंगे मामला खत्म नहीं होगा। मामला खत्म तो तभी होगा जब आप जख्म के ऊपर दिल बड़ा करके मरहम रखेंगे। तो जो माफ कर दे और इस्लाह कर दे, और ये इस्लाह माफ करने से होगी, तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और जो शख्स जुल्म के बावजूद बदला ले ले, तो ऐसे लोगों पर कोई इल्जाम नहीं। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में बगैर हक के फसाद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है, जो अपनी ज्यादती से जो उन पर की गई थी उससे बढ़कर बदला ले। ऐसे लोग जमीन में फसाद मचा देते हैं और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। और आखिर में अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, जो शख्स सब्र करे और बख्श दे, यानी बदला लेने की इजाजत तो है, लेकिन जो शख्स सब्र करे और माफ कर दे तो ये वाकई हिम्मत के कामों में से है, आसान बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने आखिर में इशारा दे दिया कि अल्लाह को पसंद यही है। और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके बाद कोई वली नहीं होता, कोई मददगार नहीं होता। और आप जालिमों को देखेंगे, जब वो अजाब को देखेंगे तो वो कहेंगे क्या दुनिया में वापस पलटने का भी कोई रास्ता है। और तू देखेगा उनको कि वो क्या जहन्नुम पर पेश किए जाएंगे। वो उस वक्त जिल्लत से झुके होंगे, नीची आंखों से देखेंगे। इतनी जुर्रत ना होगी कि आंख उठा कर देखें, नीची आंखों से देखेंगे। और ईमान लाने वाले लोग उस वक्त कहेंगे, ये असल खसारा पाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को और अपने घर वालों को क़यामत के बारे में धोखा दिया। बात यह है, दुनिया के खसारे बड़े छोटे खसारे हैं। असल खसारा वो है जो इंसान अपनी जात को देता है या अपने घर वालों को देता है और क़यामत की तैयारी नहीं करता। कामयाब वही है जो क़यामत वाले दिन दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। असल कामयाबी ये है, जिसने ये कामयाबी हासिल ना की, दुनिया की कामयाबियां हासिल करता रहा, तमाम दुनिया का मालिक बन गया, लेकिन क़यामत वाले दिन या अल्लाह के यहाँ कब्र में उसको अजाब दिया गया, तो ये कोई कामयाबी तो नहीं है। तो असल खसारा पाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन के बारे में खसारे में रखा। सुन लो, जालिम लोग हमेशा रहने वाले अजाब में होंगे। उनके लिए ना तो कोई हमायती होंगे जो उनकी अल्लाह के सिवा मदद कर दें। दुनिया में उन्होंने माबूद इसीलिए बनाए थे कि वो अल्लाह के यहाँ उनकी सिफारिश करेंगे। क़यामत वाले दिन उनका कोई हमायती ना होगा और उनके ये शरीक जो है उनसे बरी जिम्मा हो जाएंगे। उनके लिए कोई हमायती ना होंगे जो उनकी अल्लाह के सिवा मदद करे। और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। अपने रब का हुक्म मान लो इससे कबल कि तुम्हारे पास वो दिन आ जाए जो कि जिसके टलने की कोई सूरत नहीं होगी। तो मैं भी आपसे, अल्लाह ताला आपको दावत दे रहे हैं कि अल्लाह के अजाब के आने से पहले या मौत आने से पहले या क़यामत आने से पहले अल्लाह की फर्मा बरदारी कर लो। असल बात है, जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत तो आ ही गई। जिसकी मौत आ गई उसकी तो क़यामत आ गई। तो लिहाजा मौत आने से पहले, आंखें बंद होने से पहले अपनी आंखें खोल लो, अल्लाह ताला के हुक्म की फर्मा बरदारी कर लो, इससे कबल कि वो दिन आए जिसको अल्लाह की तरफ से कोई लौटा नहीं सकता। तुम्हारे लिए उस दिन अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह न होगी और तुम उस दिन इजहार नाराजगी भी ना कर सकोगे। और अगर वो इससे मुंह मोड़ ले, इस दावत से, कौन सी दावत से? नेकी करने की दावत से, इस्लाम की दावत से, तो हमने ए नबी तुझे इनके ऊपर मुहाफिज बनाकर नहीं भेजा। आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी है कि आप उन्हें अल्लाह का पैगाम ठीक ठीक पहुंचा दें। और हम जब इंसान को अपनी तरफ से रहमत का मजा चखाते हैं, इतराने लग जाता है
اور जब उन्हें बुराई पहुंचती है उनकी अपनी ही करतूतों के सबब तो इंसान तो नाशुक्री करने लग जाता है। अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की बादशाही है, जिसे चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां दे देता है, जिसे चाहता है लड़के अता फरमाता है या फिर लड़कियां और लड़के मिला जुला देता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। लोग अल्लाह से दुआएं करते रह जाते हैं कि अल्लाह हमें एक बेटी ही दे दे, अल्लाह नहीं देता। और जिसको चाहता है बेटे, जिसको चाहता है बेटियां, और जिसको चाहता है दोनों मिला जुला के अल्लाह दे देता है। सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, वो ही जानने वाला और कुदरत वाला है। और किसी आदमी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला उससे कलाम करे। हाँ, वही के जरिए करता है, या फिर हिजाब के पीछे से, या ऐसा रसूल भेज, ऐसा पैगाम्बर भेज देता है तो अपने हुक्म के साथ वही कर देता है। जो चाहता है वो बुलंद और हिकमत वाला है। इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह उससे डायरेक्ट बात करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अल्लाह ताला वही कर दे, जैसे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की माँ के दिल में डाल दिया था कि तुम उसको एक संदूक में डाल के समंदर के हवाले कर दो, या अल्लाह ताला ने जैसे शहद की मक्खी की तरफ वही की थी कि तू शहद बना। वही का एक माना तो ये है। या फिर हिजाब के पीछे से बिरा रास्त अल्लाह कलाम करता है, मगर हिजाब के पीछे से, जैसे हजरत मूसा से अल्लाह ताला कलाम फरमाते थे, जैसे अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज को कलाम फरमाया था। ये दूसरी सूरत है। तीसरी सूरत ये है कि अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए कलाम करे। इसकी भी 2 सूरतें हैं। बाज़ औक़ात फरिश्ते इंसानी शक्ल में आ जाते हैं, जैसे हजरत लूत के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे, या जैसे हजरत मरियम के पास हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में आए थे और उन्होंने उनके गिरेबान में फूंका था। और दूसरी शक्ल ये है कि फरिश्ता नबी के दिल पे नाजिल हो और अल्लाह का पैगाम उसे पहुंचा दे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपसे पूछा या रसूलुल्लाह पर वही कैसे आती है? आपने फरमाया कभी तो ऐसे आती है जैसे घंटे की जंकार, और ये वही मुझ पर सख्त गरां होती है। जब फरिश्ते का कहा मुझे याद हो जाता है तो ये बंद हो जाती है। और कभी फरिश्ता फर्द की सूरत में मेरे पास आता है, मुझसे बात करता है और मैं इसका कहा याद कर लेता हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आपको इस हाल में देखा कि सख्त सर्दी के दिन में भी आप पर वही नाजिल होती और फिर मौकूफ हो जाती और आपकी पेशानी से पसीना बह निकलता। तो ये जो वही है, इसमें वो 2 सूरतें हैं। एक वो सूरत के फरिश्ता आपके दिल पे वही नाजिल करता और ये सख्त शक्ल होती, और दूसरा फरिश्ता इंसानी शक्ल में आपके सामने आ जाता। और इसी तरह हमने आप पर भी एक रूह, आप अपने हुक्म से आपकी तरफ एक रूह जो है वो वही की है। आप नहीं जानते थे ये किताब क्या है और ईमान क्या है, लेकिन हमने इसको रोशनी बना दिया, जिसके साथ हम अपने बंदों में से जिसे चाहें इस रोशनी से हदायत दे देते हैं। आपको कुरान का इल्म ना था और ना ही आप इसकी अपने ईमान की तफसीलात जानते थे। इससे कबल कि आपको नबी बनाया जाता, अल्लाह ताला ने आप पर रहम किया, आपको बरगुजीदा कर लिया, आपको चुन लिया, वरना इस वही के नाजिल होने से कबल आपको किसी बात का इल्म ना था। और आप तो सीधे रास्ते की तरफ हदायत देते हैं। ये रास्ता उस अल्लाह का है जिसके लिए सब कुछ है जो जमीन और आसमान में है। याद रखो, अल्लाह ही की तरफ तमाम मामलात लौट कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरत ज़ुहरफ का आगाज कर रहे हैं। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। इस वाज़े किताब की कसम, हमने कुरान को अरबी जुबान में बनाया है ताकि तुम उसको समझ सको। आपने बारहा पढ़ा कि कुरान अरबी जुबान में है, तो कुरान का जो तर्जुमा उर्दू जुबान में होता है उसको कुरान नहीं कहा जाता। कुरान के जो अहकामात हैं उसी कुरान पे लागू होते हैं जो अरबी जुबान में हो। इसी कुरान को छूना हाइजा के लिए मना है,
جبکہ جو اردو ترجمہ ہے اس کے لیے یہ احکامات نہیں ہوں گے۔ اسی طرح عربی قرآن کی جو تلاوت ہے وہ اس کے ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو عربی ٹرانسلیشن ہوگی اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل کرو۔ اسی طرح قرآن کی تو تلاوت ہے عربی زبان میں نماز میں کی جائے گی، اردو ٹرانسلیشن والے کو قرآن نہیں کہا جائے گا۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا تاکہ تم عقل کرو، اور یہ لوح محفوظ میں ہمارے پاس بڑی بلند اور حکمت والی قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کی مخلوق اللہ کی صفت ہے اور اس کی مخلوق نہیں ہے۔ کیا ہم تم پر ذکر بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے بڑے ہوئے؟ اور ہم نے آپ سے قبل پہلی قوموں میں بھی بہت سے نبی بھیجے تھے، جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آتا تھا وہ اس کا مذاق اڑا لیتے تھے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اور پہلے لوگوں کی ایسی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے انہیں زبردست اور جاننے والے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راستہ پا سکو، اور وہ ذات جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی نازل کر دیا، اس کے ساتھ ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ جس طرح آج نباتات کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تم دن رات دیکھتے ہو بارش ہوتی ہے، مردہ زمین جی اٹھتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کو تمہیں مرنے کے بعد پیدا کر دے گا جس کو تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ اور وہ ذات جس نے تمام مخلوق کے جوڑے بنائے، تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائی بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر جم کر بیٹھو۔ کہاں انسان کی طاقت اور کہاں ان جانوروں اور ان جہازوں کی طاقت جو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک انسان کو لیے پھرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو انہیں قابو میں رکھنا ممکن نہ ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ ایک بچہ اونٹوں کے پوری قطار کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی سرشت بنائی ہے، ان کی فطرت بنا دی کہ وہ انسان کی فرما برداری کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت نہ بنائی ہوتی تو وہ انسان کے فرما بردار نہ ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کی ایک ایک چیز انگلی اٹھا کے اشارہ کرتی ہے، وہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور انسان کے لیے ان کو مطیع کر دیا ہے تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو۔ پھر تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم اس پر ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ جانور مطیع کر دیے اور ہم ان کو قابو میں نہ لا سکتے تھے۔ واقعی اللہ اگر ان کو ایسا نہ بناتا تو انسان کی کیا مجال کہ وہ انسان کے کنٹرول میں آتے۔ تو لہٰذا انسان کو جب بھی سواری پر بیٹھے تو اسے اللہ کی نعمت کو یاد کرنا چاہیے اور ان الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، تو سواری پر بیٹھتے ہوئے اللہ کی نعمت کا بھی شکریہ ادا کریں اور اپنی آخرت کو بھی یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہانے بہانے سے ہمیں دعائیں سکھا دی، کبھی سوتے وقت، کبھی جاگتے وقت، کبھی سوار ہوتے وقت، کبھی کھاتے وقت، کبھی پیتے وقت۔ حد یہ ہے کہ جب آپ باتھ روم کو جائیں تو تب اس کے لیے بھی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی، اور ایسی پیاری دعائیں کہ جن کے ساتھ انسان کو حقیقت حال کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ جب انسان باتھ روم میں سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی عافانی، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت دی تھی۔ وہی جو پیٹ میں وہ جو ہم گند خارج کر آئے ہیں باتھ روم میں، اگر وہ ہمارے پیٹ میں رہتا ہمارے لیے کتنے مسائل پیدا کر، اور ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا حصہ بنا ڈالا۔ انسان تو واقعی
बड़ा ही वाज़े तौर पर नाशुक्री करने वाला है। नेमतें तो अल्लाह दे, और जब इबादत का मौका आए तो इंसान अल्लाह की मखलूक में से ही अल्लाह के बराबर लोगों को शरीक ठहरा दे। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। और उन्होंने अल्लाह के बंदों में से ही बाज को उसका हिस्सा बना डाला, किसी को बेटा, किसी को बीवी बना डाला। इंसान तो बड़ा वाज़े तौर पर बड़ा ही नाशुक्रा है। या उसने अपनी क्या अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से बेटियां चुन ली और तुम्हें बेटों से नवाज दिया, और जब उनमें से किसी एक को उस चीज की खुशखबरी दी जाती है जो वो रहमान के लिए मिसाल बयान करते हैं, तो उसका चेहरा काला हो जाता है और वो गम से भर जाता है। इन्हें शर्म नहीं आती, अल्लाह के लिए बेटियां पुकारते हैं। अपनी हालत ये है, जब इनमें से किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है तो गम से भर जाता है, उसका चेहरा काला हो जाता है। क्या वो जो कि अल्लाह के लिए वो मखलूक है जो कि जेवर में परविश पाती है और वो झगड़े में भी अपना मुद्दा वाजे नहीं कर सकती। जालिमो, तुमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना था तो तुम बेटों को तो कम से कम शरीक ठहराते, तुमने बेटियों को शरीक ठहरा दिया। औरत जात जो कि जेवरों में पलती है, मुशक्कत के काम नहीं कर सकती, नर्म और नाजुक होती है, यहाँ तक कि उसे बात करना भी नहीं आती। औरत कोसने बहुत दे लेती है, झगड़े बहुत कर लेती है, लेकिन टू दी पॉइंट बात करना, फैसला कुन बात करना उसे नहीं आता। तो ऐसी मखलूक को अल्लाह के जिम्मे थोप दिया और अपने लिए तुमने बेटे चुन लिए। याद रखिए, ये उनको जवाब दिया जा रहा है, वरना अल्लाह ताला ने तो, अल्लाह के नबी ने तो बेटी को रहमत करार दिया है। बल्कि जिसके यहाँ बेटी पैदा होती है उसे 3 खुशखबरियां दी हैं। वो उसके लिए जहन्नुम से आड़ का सबब बन जाती है, वो उसके लिए जन्नत में दाखिले का सबब बन जाती है। वो उसके लिए जो शख्स के यहाँ बेटी होती है उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। ये 3 खुशखबरियां, जन्नत में दाखिला, जहन्नम से रोक, जहन्नम से आड़, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उसको मिलता है। और वैसे भी याद रखिए, अल्लाह के नबी की बेटियां ही थी, अल्लाह के नबी का बेटा कोई नहीं था। तो जो शख्स इस दुनिया में भी बेटियों वाला होता है, वो इस दुनिया में भी अल्लाह के नबी को भी यही नेमत दी गई थी। और कयामत में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेटियां पालने वाला मैं और वो इस तरह कयामत को आएंगे। तो उसको अल्लाह के रसूल का साथ भी मिलता है कयामत में भी। और उन्होंने फरिश्तों को जो अल्लाह के बंदे हैं मुअन्नस करार दे दिया। क्या वो उस वक्त मौजूद थे जब फरिश्तों को पैदा किया जा रहा था? अच्छा, इनकी गवाही जल्दी लिख ली जाएगी और उनसे सवाल भी किया जाएगा। और उन्होंने कहा, अगर रहमान चाहता तो हम इनकी इबादत न करते, उन्हें इस बात का कोई भी इल्म नहीं। असल बात यह है कि वो तो सिर्फ तुक्के चलाते हैं। अगर असूल यही तस्लीम कर लिया जाए कि जो अल्लाह चाहे वही होता है, असल बात यह है इंसान अपनी बुरी आदतों को तकदीर के मत्थे मार देता है। जो काम खुद नहीं करता अल्लाह के जिम्मे लगा देता है। क़यामत वाले दिन मुशरिक भी अल्लाह से यही कहेंगे कि अगर अल्लाह ना चाहता हम और हमारे बाइदाद शिरक ना करते। ये लोग भी यही कहेंगे कि अगर रहमान ना चाहता तो हम इन बुतों की पूजा न करते, हम इनकी इबादत ना करते। हालांकि अगर ये असूल तस्लीम कर लिया जाए तो दुनिया में चोर, डाकू, कातिल कोई भी मुजरिम नहीं रहता। वो भी कह दें अल्लाह चाहता तो हम कत्ल ना करते, अल्लाह चाहता तो हम चोरी ना करते। असल बात यह है कि ये असूल वो सिर्फ दीन के मामले में इस्तेमाल करते हैं, दुनिया के मामले में इस्तेमाल नहीं करते। दुनिया वाले तो ऐसी दलील कभी भी तस्लीम नहीं करते। दुनिया की अदालतें तो कभी भी इस बिना पे सजा नहीं रोकती कि अल्लाह ने चाहा तो इसने कत्ल कर दिया, बल्कि दुनिया वाले उसको कत्ल की सजा सुना देती हैं। तो ये असूल वो सिर्फ दीन के मामले में इस्तेमाल करते हैं, दुनिया के मामले में इस्तेमाल नहीं करते। या हमने उनको कोई किताब दी है जिसकी बिना पर वो उनको मजबूती से पकड़े हुए हैं। मेरी किस किताब में यह हुक्म आया था कि मैंने इन माबूदों को कुछ इख्तियारात दे रखे हैं तो तुम इन माबूदों को मजबूती से थामे रहो? असल बात यह है अल्लाह की किताब में ऐसा हुक्म
آنے کی بجائے قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں جس میں ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا میں ایک اکیلا ہوں، میں نے اپنے اختیارات کسی کو تقسیم نہیں کیے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اپنے اختیارات کسی کو تقسیم کر دوں۔ عقلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان اپنے تھوڑے سے اختیار رکھنے کے باوجود بھی اپنے اختیارات کسی کو اس طرح تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ اور اس کے شریک برابر ہو جائیں۔ تو نعوذ باللہ تم نے اللہ کو ایسا بے وقوف سمجھ لیا کہ اللہ اپنے اختیارات اپنے مخلوق کے درمیان تقسیم کرتا ہے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا تو ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی بھی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا تھا اور ہم ان کے پاؤں کے نشانوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو تقلید آبا بھی ایک شرک کی ہی ایک قسم ہے۔ نبی نے کہا کیا میں تمہارے پاس اس سے زیادہ بہتر طریقہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے؟ وہ کہنے لگے بے شک ہم جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ تو ذرا دیکھو تو صحیح جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح